तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ने अपने पत्र में राज्य के आगामी चुनाव से जुड़ी 2 चिंताजनक लेकिन जरूरी घटनाओं पर जो चिंता जता दी है। उन्होंने डेटा कर्मियों की आउटसोर्सिंग के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी एक केंद्रीकृत प्रस्ताव अनुरोध पर सवाल उठाते हुए लेटर लिखा है और निजी आवासीय परिसरों के अंदर मतदान केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। पत्र में ममता बनर्जी लिखती है कि मैं आपको 2 परेशान करने वाली लेकिन जरूरी घटनाक्रमों के बारे में लिखने के लिए बाध्य हूं जो मेरे संज्ञान में लाए गए हैं और जो मेरे विचार से आपके तत्काल हस्तक्षेप के योग्य है। ममता की पहली आपत्ति पश्चिम बंगाल के सीईओ द्वारा जारी संविदा आरएफपी से संबंधित है। ममता बनर्जी ने एक्स पर मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे अपने लेटर को पोस्ट किया और पत्र में उन्होंने लिखा है, हाल ही में ये बात सामने आई। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एसआईआर से संबंधित या अन्य चुनाव संबंधी डेटा कार्यों के लिए संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटरों और बंगला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को नियुक्त न करें। इसके साथ ही सीईओ कार्यालय ने 1 वर्ष की अवधि के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटरों और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नियुक्ति हेतु जो है एक प्रस्ताव हेतु जो है अनुरोध जारी किया है। बनर्जी ने कहा कि इससे गंभीर चिंताएं पैदा होती है। जिला कार्यालयों से पहले ही पर्याप्त योग्य कर्मचारी है, उन्हें अपनी व्यवस्था स्वयं करने का अधिकार है। जब जिला कार्यालय में पहले से ऐसे कार्यों के लिए पर्याप्त संख्या के सक्षम पेशेवर मौजूद है तो सीईओ को उसी काम को पूरे 1 साल किसी बाहरी एजेंसी के आउटसोर्स करने की क्या जरूरत है। परंपरागत रूप से क्षेत्रीय कार्यालय हमेशा आवश्यकता अनुसार अपने स्वयं के संविदा डेटा एंट्री कर्मचारियों को नियुक्त करते रहते हैं। यदि तत्काल आवश्यकता हो तो जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं ऐसी नियुक्ति करने के लिए पूरी तरह अधिकृत है। अब ममता बनर्जी के इस लेटर को लेकर बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने इसे लेकर लिखा है कि जब सीईसी तय करेगा कि आपके ये लेटर का जवाब देना है या नहीं, कब देना है, तो आप पहले ये बातें जो है साफ करनी चाहिए। यह हैरानी की बात है कि आप डीओस को हायर करने जारी किए जा रहे आरएफपी का ऐतराज कर रही हैं। ये सब जानते हैं कि आपके एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट वाली एजेंसी ने कई सरकारी बॉडीज में बैच बना ली है, ऑफिशियल मीटिंग्स में बैठती है, रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले में दखल देती है। ऐसे भी आरोप है कि इसी एजेंसी के मेंबर्स चुपचाप डीओज और बीएस के स्टाफ के तौर पर अपॉइंट किए जाते हैं। इसीलिए उंगली उठाने से पहले प्लीज वो प्रोसेस प्रॉब्लम जो है पब्लिक करे जिसका इस्तेमाल करके डीओज और बीएस के ऑपरेट को चुनने के लिए किया जाता है। अगर सीईओ ने आज आरएफपी जारी किया तो उन्होंने आपके अपने फाइनेंशियल रूल्स के हिसाब से किया है। आपको उन पर फेयरनेस और इलेक्शन अपॉर्चुनिटीज पक्का करने के लिए बनाया जा रहा है। प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए चिल्लाने का कोई हक नहीं है। ऐसे प्रिंसिपल जिनका आपने कभी कोई सम्मान ही नहीं किया, खासकर रिकॉर्ड के लिए बिहार ने ठीक इसी मैकेनिज्म से डीओस को अपॉइंट किया था और दूसरे राज्य भी ऐसा ही कर रहे हैं। इसीलिए हमें बनावटी गुस्से से जो है बचना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी जगह को पोलिंग स्टेशन बनाया जा सकता है, बस उसके सभी वोटर्स को वोटिंग में आसानी हो। दिल्ली और दूसरी जगह पर ऊंची बिल्डिंग्स में ऐसे ही बूथ बनाए गए थे, तो अचानक आपको ये बात क्यों परेशान कर रही है कि ईसीआई वोटिंग को और आसान बनाने के लिए बूथ बना रहा है? मौजूदा वोटर से कोई बूथ नहीं छीना जा रहा है। तो बताइए आपको असल में क्या परेशान कर रहा है? वोटिंग एक्सेस में बढ़ोतरी या आप जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं उसका खत्म होना? वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी लिखा कि 12 राज्यों में 99% से ज्यादा वोटर्स को एसआईआर फेज 2 के एन्यूमरेशन फॉर्म दिए जा चुके हैं। एसआईआर एक साथ 12 राज्यों में चल रहा है। सिर्फ ममता बनर्जी को ही प्रॉब्लम क्यों है? उन्हें कोर्ट जाने से क्यों रोका जा रहा जो है? कौन रोक रहा है? जाइए, आप कोर्ट में जा सकती हैं, जो हर सरकारी कर्मचारी का अधिकार है। तो आपको अगर ऐसी परेशानी है तो आप जाइए। ममता बनर्जी की जो बेचैनी है वो दिखाती है। ऐसा लगता है कि एसआईआर जो अपना काम है वो ठीक तरीके से कर रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में शामिल बूथ स्तरीय अधिकारी का संगठन आज मार्च निकालते नजर आया। बीएलओ कथित रूप से काम के अत्यधिक दबाव और एसआईआर के बढ़ते दबाव में तनाव में आ गए हैं। बीएलओ की मौत हो रही है, ऐसा कहकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जरा देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
বিহারের বিরোধী করবো না আর বিহারের করতে পারছি না আমাদের খবর নেই আমাদের ফ্যামিলি আছে ফ্যামিলি আছে স্যার तो जैसा कि आपने प्रदर्शन देखा, बीएलओ अधिकारी रक्षा समिति के सदस्य ने बताया कि निर्वाचन आयोग को अपनी शिकायत सौंपेंगे। समिति ने आरोप लगाया कि एसआईआर की शुरुआत के बाद से पूरे राज्य में बूथ स्तरीय अधिकारी अभूतपूर्व और अमानवीय दबाव में काम कर रहे हैं। समिति ने कहा कि उत्तर कोलकाता के कॉलेज चौक से शहर के मध्य भाग में स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक मार्च निकाली और निर्वाचन आयोग से तत्काल हस्तक्षेप और सुधारात्मक कदम उठाने की मांग जो है उनके द्वारा की गई है। इसी के साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर खासकर ममता बनर्जी के एसआईआर को लेकर बौखलाहट को लेकर श्रमिक भट्टाचार्य का भी बयान है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं श्रमिक भट्टाचार्य। 12 प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा पश्चिम बंगाल में हो रहा है। इसका कारण क्या है? हमारा साथ बांग्लादेश का एक 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा पोरस बॉर्डर है। बॉर्डर इज फुल ऑफ वाटर बॉडीज। अगर ऐसे एक स्टेट में जिसके इतना बड़ा सीमा है और वो सीमा भी पोरस है, उसमें अगर सेंट्रल फोर्स, बीएसएफ, पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन ना हो, उसमें अगर पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप ना हो और जनता के भीतर जागरूकता ना हो, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद नहीं हो सकता। इसी के कारण ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ा। तो सारे सीमावर्ती जिले के जो जनसंतुलन है चेंज हो गया। तो डेमोग्राफिक चेंजेस इज देयर, इट इज विजिबल एंड स्पॉन्टेनियसली कॉमन मैन इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज पूरा हिंदुस्तान में जहां से बांग्लादेशी पकड़ा जाता है, उसका पास से जो आधार कार्ड, जो पैन कार्ड, जो आई कार्ड मिलता है, वो पश्चिम बंगाल के 2 डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। तो ऐसा स्थिति है अभी पश्चिम बंगाल का। और तृणमूल कांग्रेस ये हल्ला इसलिए मचा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के 14 साल के जो काले करतूते हैं, शिक्षक का नौकरी बेचा गया, चाहे आरजीकर हो, चाहे संदेशखाली हो, जितना सारे इश्यूज है उससे नजर हटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस ये कर रहे हैं। यार बंगाल में क्या हो रहा है ये देखने के लिए हम लोग तो बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान की नेता, पूरा हिंदुस्तान का जो लोग पत्रकार है, जो लोग साहित्यकार है, सब जो चित्रकार है, सब आ जाए बंगाल में। एक बार देखते तो जाइए जो व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ एंड फॉर वेस्ट बंगाल व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन इंडिया टुमारो, because national interest, our internal security is being compromised by the callousness politics of Trinamool Congress. सर पर ममता ये ममता बनर्जी अगर ये बोल रही है तो इसका जवाब हम क्यों देंगे? इसके लिए आप लोग चुनाव आयोग के पास जाइए। और ममता बनर्जी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खुला हुआ है। बीएलओ बहुत खराब स्थिति में है। आज बीएलओ का ऐसा स्थिति है, जबरन उसका फॉल्स डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा है। अगर एक सरकारी नौकरी करने वाला आदमी कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट अगर अपलोड कर दिया, बाद में पकड़ जाने का बाद उसको तो जेल में चलना पड़ेगा, 1 साल की जेल, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, तो प्रेशर में रहेगा ही। अभी और जहां तक मृत्यु का सवाल है, अभी पश्चिम बंगाल में सांप काटने से भी अगर कोई मर जाए तो वो भी एसआईआर का खाते पे चला जाएगा। अगर प्यार में धोखा खाकर किसी ने खुदकुशी कर लिया तो वो भी एसआईआर का खाते पे चला जाएगा। तो ये तो चल ही रहा है। तो जैसा कि आपने श्रमिक भट्टाचार्य का बयान सुना, साथ ही साथ सीवी आनंद बोस ने भी इन मामलों को लेकर बीएलओ से जुड़े मामलों पर जो है प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी कहा कि अगर कुछ ऐसा है जैसा कि ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है किस तरीके से इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर कितने सारे लोग जो है अब जा रहे हैं, अपना असेसमेंट कर रहे हैं सिचुएशन का। और उन्होंने कहा कि एसआईआर जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इसका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन हर चीज का ध्यान रख रही है और हर चीज जो है बहुत बेहतर तरीके से होगा। सुनिए क्या कुछ कहना है सीवी आनंद बोस। SIR process is going on. There are number of 30 cases are coming. The BLOs are committing somewhere suicide. Somewhere allegations are coming from even the chief minister that due to the pressure of the election commission, the BLOs are committing suicide. How you are taking the situation between state government, chief minister and the election commission within this SIR process? See, in such situations, it is better to avoid knee-jerk reactions. What the Chief Minister has pointed out has to be examined in detail, in depth, and I am sure that we have an election commission which is strong enough, which has a balanced outlook. All these issues can be examined properly and appropriate solutions found. But what is required is
free and fair elections in this country has to be followed meticulously. It is very evident through the cameras of his various news channels that people are flying away from this country through Hakimpur and all. So there were some returning to Bangladesh. They are returning to Bangladesh. There were infiltrators. So sir, your thought on this? Because already we have seen number of people are returning that, and there might be there are more. Any thoughts on this, sir? I will be visiting the border to make a reality check, and then I will comment on that. Sir, we have seen that during this SIR process, the many people, especially who belongs to the village areas, and anxiety is going on in people's mind regarding the SIR. Sir, any message to the Bengal people regarding the SIR process going on, so that they didn't go in fear psychosis, because lots of anxiety is going on in people's mind. I would humbly advise everyone to avoid panic reactions. I am sure that our constitution has enough of checks and balances to sort out such situations. There should be dialogue between the state government and the election commission, which is taking place. As governor, whatever is required to bridge the two, I will certainly take the initiative for. तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।